नमस्ते स्टूडेंट। अपन ने पिछली क्लास में बिहारी के पदों के बारे में पढ़ा था, बिहारी के दोहे। हमने जो बचे हैं वो अपन इस क्लास में कर रहे हैं। को छुट्यो यही जाल परिकत कोरंग अकुलात, जो जो सुरजी बजो तहत चहत, जो जो त्यों त्यों उर्जत जात। छुट्यो का अर्थ है छूट रहा है, यही का अर्थ है इस, जाल का अर्थ है सांसारिक मोह माया, कत का अर्थ है क्यों, कोरंग का अर्थ है हिरण, अकुलात का अर्थ है व्याकुल, जो जो जैसे जैसे सूरजी बजो चहत, सूरजी का अर्थ है सुलझ रहा है, बजो चहत यानी भागना चाहता है, त्यों त्यों उर्जत जात, त्यों त्यों का अर्थ है वैसे वैसे, उर्जत जात का अर्थ है उलझता जाता है। यहाँ पर बिहारी क्या कह रहे हैं? बिहारी मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हिरण का उदाहरण देते हुए मनुष्य कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम सांसारिक मोह माया के इस जाल में ऐसे फंस गए हो और तुम उससे निकलना चाहते हो, इससे भागना चाहते हो, लेकिन तुम जितना ही इससे भागने की कोशिश कर रहे हो उतना ही तुम इसके अंदर उलझते जाते हो। जिस प्रकार एक हिरण जाल के अंदर फंस जाता है और वह उस जाल से छूटने के लिए, उस जाल से निकलने के लिए वह छटपटाता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह निकल नहीं पाता, वैसे ही उसमें उलझता जाता है। उसी प्रकार बिहारी मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि तुम इस सांसारिक मोह माया के बंधन में बंध गए हो और तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, बाहर निकल नहीं पाते और वैसे उससे ज़्यादा ही इसमें उलझते जा रहे हो। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनो हंसे देन कहे नट जाए। बदरस यानी बातों का लालच, लाल की यहाँ पर लाल है श्री कृष्ण के लिए। मुरली का अर्थ है बांसुरी, धरी लुकाई यानी धर लेती हैं, छिपा देती हैं, छिपा कर रख देती हैं। सोह करे, सोह का अर्थ है सौगंध, बोहनु हंसे, बोहनु का अर्थ है बोहें, जो अपने आँखों के ऊपर की बोहें होती हैं वे। हंसे करते हंसना, देन कहे यानी देने को कहें, नट जाए यानी नट जाती हैं। बरतस लालच लाल की मुरी धरी लुकाई, यहाँ पर बिहारी क्या कह रहे हैं? बिहारी कह रहे हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में उनकी मुरली को क्या है, छुपा देती हैं। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बिहारी कह रहे हैं कि गोपियाँ बातें करने के लालच में क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लेती हैं। सोह करे भुवनो हंसी, देन कहे नट जाई, भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि अपनी मुरली इनके पास है, तो वो उनसे मुरली देने के लिए कहते हैं। तो गोपियाँ उनकी झूठी सौगंध गाकर बोहों से हंस देती हैं, बोहों से एक दूसरे की ओर हंस देती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें मुरली देने का कहते हैं, देन कहे यानी भगवान श्री कृष्ण जब उन्हें मुरली देने का कहते हैं, नट जाई, तो वो मना कर देती हैं। क्यों मना कर देती? क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण से बातें करना चाहते हैं, उन्हें बातें करने का, भगवान श्री कृष्ण से बातें करने का लालच है, और इसी लालच में वह उनकी मुरली छिपा लेती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें मुरली देने का कहते हैं तो वह क्या है, उनकी झूठी सौगंध खाकर बोहों से हंसती हैं, और जब वह उन्हें देने का कहते हैं तो वह नट जाती हैं, मना कर देती हैं। नाचे अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशी नंद किशोर। नाची यानी नाचना, नाची का अर्थ है नाचना। अचानक ही उठे, बिनु का अर्थ है बिना, पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, बन मोर यानी मोर, जानती हो नंदित करी, जानती हो नंदित करी, नंदित का अर्थ है आनंदित, दिशी का अर्थ है दिशा, नंद किशोर का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशी नंद किशोर। अब यहाँ पर बिहारी बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु के अंदर अचानक ही वन के अंदर मोर नाचने लग जाते हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, यानी बिना पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक जंगल में मोर नाच उठते हैं। जानती हो नंदित करी यह दिशी नंद किशोर, तो एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है? एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि
इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बिना वर्षा ऋतु के ग्रीष्म ऋतु में ही मोर नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? तो वह दूसरे को पीछे कहती है, लगता है कि घनश्याम शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो श्याम है, काला है, इसलिए बादल के समान है। तो वह कहती हैं कि लगता है भगवान श्री कृष्ण घन तुल्य श्याम वाले नंद नंदन इस दिशा की ओर आ रहे हैं। उन्हें यह भ्रम हो गया है मोर को कि बादल आ रहे हैं, बल्कि बादल नहीं आ रहे, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। भाव यह है कि श्री कृष्ण के घनश्याम शरीर को देखकर मोरों को यह भ्रम हो जाता है कि वर्षा ऋतु आ गई है और वह मगन होकर नाचने लगते हैं। लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर भय न कहते जगत के चतुर चितेरे। लिखन बैठी यानी लिखने बैठे, चित्र बनाने बैठे, जाकी छवि यानी जिनकी छवि यानी चित्र, छवि यानी चित्र सुंदरता, गही गरी गर्भ गरूर, गर्भ का अर्थ है गर्व, गरूर का अर्थ है घमंड, गही गही का अर्थ है धारण करके बैठे हैं, जो धारण करके बैठे हैं, गर्व घमंड धारण करके बैठे हैं। भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर। चतुर का अर्थ है चतुर, चितेरे का अर्थ है चित्रकार, कूर का अर्थ है अपमान, असफल, कूर का अर्थ है मूर्ख, असफल, गुर का अर्थ है घमंड, भय यानी हो गए। यहाँ पर बिहारी क्या करें? लिखन बैठे जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर भय न कहते जगत के चतुर चितेरे। यहाँ पर कवि बिहारी नायिका की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि नायिका कितनी सुंदर है, और जो भी चित्रकार आते हैं, जो चित्रकार हैं उन्होंने घमंड धारण कर रखा है, घमंडी चित्रकार हैं, वो आते हैं नायिका का चित्र बनाते हैं, लेकिन नायिका की सूरत पल पल बदलती रहती है, जिससे कि उनका नायिका का वैसा चित्र नहीं बना पाते हैं और उनका घमंड चूर चूर हो जाता है। लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर। यहाँ पर कवि कहता है कि इस सुंदरी नायिका के सौंदर्य की छवि यानी चित्र बनाने के लिए न जाने कितने गर्वीले और अहंकारी चित्रकार आए। चतुर चितेरे गुर, न जाने कितने चतुर चित्रकार आए। गही गही गर्भ गुरूर, लिखन बैठी जाके छवि गही गही गर्भ गुरूर भय न कहते जगत के चतुर चितेरे गुर। कि इस नायिका के सौंदर्य की छवि का चित्र बनाने के लिए न जाने कितने अहंकारी चित्रकार आए, परंतु सब असफल सिद्ध हुए। सब के सब क्या है? असफल सिद्ध हुए। क्यों हुए? क्योंकि उसकी जो नायिका है उसकी छवि पल पल बदल रही है, नायिका की छवि पल पल बदल रही है। अतः चित्रकार चित्र बनाने बैठता है और नायिका की सुंदरता है उसका मिलान नहीं हो पाता है, उसे भिन्नता दिखाई देती है, इससे चित्रकार होने का गर्व भी उसका चूर हो जाता है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती सह पल्लव डार। अब बिहारी क्या कह रहे हैं? झीना पट, झीना यानी महीन, पट यानी वस्त्र, झुलमुली, झुलमुली कान में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है। झलकते यानी झलकता, झलकती का अर्थ होता है झलकता, ओप का अर्थ होता है चमक, अपार का अर्थ होता है अत्यधिक, अत्यंत। ओप का अर्थ होता है चमक, अपार का होता है अत्यंत, बहुत ज़्यादा। सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लौड़ा। सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को, जो कि सभी इच्छाएं देवता का वृक्ष होता है और सभी इच्छाएं पूरी करता है, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। सुरतरु का अर्थ है कल्प वृक्ष। सिंधु का अर्थ है समुद्र, सिंधु का अर्थ है समुद्र, सह पल्लव डार यानी पत्तों सहित, पत्तों के साथ। लस्ती का अर्थ है शोभित होती है, सह पल्लव यानी पत्तों के साथ, डार का अर्थ है डाली। अब यहाँ पर बिहारी नायिका के सौंदर्य की बात कर रहे हैं। बिहारी कह रहे हैं कि झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। बिहारी कह रहे हैं कि नायिका ने क्या है कि झीना वस्त्र ओढ़ रखा है, और जो झुलमुली नामक आभूषण है, जो उसने कान में झुलमुली नामक आभूषण पहन रखा है, उसकी चमक अत्यंत ही ज़्यादा है, अत्यंत ही ज़्यादा है।
किस प्रकार ज़्यादा है? जैसे सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती सह पल्लव डार, उस प्रकार जिस प्रकार मनु समुद्र के बीच में सुरतरु यानी कल्प वृक्ष सह पल्लव डार अपनी जो डालें हैं वो पत्तियों सहित लस्ते यानी शोभा हो रही है। जिस प्रकार समुद्र के बीच में कल्प वृक्ष की डालियाँ पत्तों सहित शोभित हो रही है, उसी प्रकार नायिका का जो झुलमुली आभूषण है वह जीने पट में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कवि बिहारी हैं जो नायिका के सौंदर्य की बात कर रहे हैं। आगे कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत है नैना हुई सो बात। अब यहाँ पर बिहारी नायक और नायिका के सौंदर्य की बात कर रहे हैं कि नायक और नायिका किस प्रकार अपनी बात करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे को अपने आंखों से समझाते हैं, किस प्रकार एक दूसरे से भरे हुए भवन में, एक भवन है वह पूरा भरा हुआ है, उसमें आदमी अनेक लोग बैठे हैं और नायक और नायिका आपस में बात कर रहे हैं, वह किस प्रकार बात कर रहे हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात। कहत यानी कहते हैं, नटत यानी मना करते हैं, रिजत यानी रिझते हैं खींचते हैं, मिलत यानी मिला लेते हैं, खिलत यानी प्रसन्न हो जाते हैं, खिल उठते हैं, गदगद हो जाते हैं, लज्जात यानी लज्जित हो जाते हैं, भरे यानी लोगों से भरा हुआ, भवन यानी भवन, नैनो ही सो करे बात, नैनो यानी नयन नेत्र ही सो बात, कि नेत्रों से ही वह बात करते हैं। अब नायक और नायिका किस प्रकार आपस में एक दूसरे से भरे हुए भवन में बात करते हैं, यह बात बिहारी ने बताई। बिहारी कह रहे हैं कि दोनों कौन, नायक और नायिका लोगों से भरे हुए भवन में मुंह से कुछ न बोलकर और अपनी सभी भावनाएं अपने नेत्रों और हाव भाव से व्यक्त करते हैं। बिहारी कह रहे हैं कि दोनों ही नायक और नायिका, दोनों ही शब्द बिहारी ने नायक और नायिका के लिए कहा है कि नायक और नायिका दोनों ही भरे हुए भवन में, लोगों से भरे हुए भवन में अपने नेत्रों से बात बोल कर नहीं, अपने नेत्रों से और अपने हाव भाव से बात करते हैं। किस प्रकार करते हैं? कभी वे आँखों से बातें करते हैं, कभी असहमति आँखों से बात करते हैं, कहते हैं आँखों से बात करते हैं, नटते हैं, फिर नटते हैं, मना करते हैं, रिजत यानी उस एक दूसरे पर रिझते हैं, फिर खींचते हैं, खींचते यानी खींचना, गुस्सा होना, मिलत यानी आंखें मिलाते हैं, फिर खिल उठते हैं, लज्जात और कोई दूसरा उन्हें देख ले तो उन्हें लज्जा भी आ जाती है। इस प्रकार बिहारी कह रहे हैं कि भरे भवन में करते नैनों से बात, कि नायक और नायिका भरे लोगों से भरे हुए भवन में अपने नेत्रों से, अपने हाव भाव से बात करते हैं, कहते हैं, एक दूसरे की तरफ इशारे करते हैं, कहते हैं, नटते हैं, फिर एक दूसरे पर रीझते हैं, फिर खींचते हैं, फिर एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं और कोई दूसरा उन्हें देख ले तो उन्हें लज्जा भी आ जाती है, खिलत लज्जात, और उन्हें कोई दूसरा अगर देख ले तो लज्जा भी आ जाती है। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। अब यहाँ पर नायक और नायिका की बात हो रही है, नायिका के मन की बात हो रही है, नायिका अपने मन की बात नायक तक किस प्रकार पहुँचाती है वह बात हो रही है। किस प्रकार नायिका नायक तक अपने मन की बात पहुँचाती है। कागज पर लिखत न बनत, कागज यानी कागज, लिखत यानी लिखना, न बनत यानी नहीं बन रहा है, कहत संदेशु लजात, और कहत यानी कहती है, संदेशु यानी संदेश, अगर संदेश किसी दूसरे को कहती है तो लज्जात उसे क्या आती है, लज्जा आती है। कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात, हिये का अर्थ होता है हृदय, सबू का अर्थ है सब। तो नायिका क्या कह रही है, नायिका मन में सोच रही है, नायिका अपने मन की बात नायक तक कैसे पहुंचाए। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, नायिका कह रही है कि मेरे मन के जो भाव हैं वो कागज़ पर यानी पत्र में नहीं लिखे जा रहे, कागज़ पर नहीं लिखे, यानी मेरे मन के जो भाव हैं वो कागज़ पर नहीं लिखे जा रहे हैं। कहत संदेशु लजात, और अगर मैं संदेश नायक तक किसी दूसरे के माध्यम से पहुंचाऊं तो मुझे वह संदेश बोलने में लज्जा आ रही है। कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात,
अगर नायक को मुझसे सच्चा प्रेम है, नायिका कह रही है कि अगर नायक को मुझसे सच्चा प्रेम है तो वह स्वयं ही मेरे हृदय की बात जान लेगा। वह कहती है कि यदि हमारा प्रेम सच्चा है, नायक को मुझसे सच्चा प्रेम है, तो नायक का हृदय उसके हृदय की बात को स्वयं ही जान लेगा, स्वयं ही वह उसके हृदय की बात जान लेगा। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु, तिये लीलार बेंदी दिए अनगिनत अगणितु बढ़त उदुतु। कहत सबे बेंदी दिए, तो सबे का अर्थ होता है सभी, बेंदी का अर्थ होता है बिंदी, बेंदी का अर्थ होता है बिंदी। और बिंदी जो स्त्रियों के माथे पर बिंदी लगाती हैं, स्त्रियां अपने मस्तिष्क पर बिंदी लगाती हैं, उसे कहते हैं बेंदी। अंकों का अर्थ होता है अंक, 10 गुना होते यानी 10 गुना हो जाता है। तिये लीलार बेंदी दिए अगणितु बढ़तु उदोतु। तिये लीलार यानी उसके माथे पर, स्त्री के मस्तिष्क पर, अगणित यानी अनगिनत, अत्यधिक, उदोतु यानी प्रकाश, अगणित यानी अत्यधिक, उदोतु यानी प्रकाश, बढ़तु यानी बढ़ता है। अब यहाँ पर बिहारी क्या कह रहे हैं, बिहारी नायिका के बिंदी के सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। बिहारी कह रहे हैं कि अगर एक अंक के आगे अपन 0 लगाते हैं तो उसका मूल्य 10 गुना बढ़ता है। अंको 10 गुना होतु, बिहारी कह रहे हैं कि कहत सबे बेंदी दिए अंको 10 गुना होतु। बिहारी कह रहे हैं कि अपन एक अंक के आगे बिंदी लगाते हैं तो उसका मूल्य कितना बढ़ता है, 10 गुना होता है, यानी उसका मूल्य 10 गुना हो जाता है। तिये लीलार बेंदी दिए अगणितु बढ़त उदोतु। तिये लीलार, तिये लीलार का अर्थ है स्त्री का मस्तक, और जब वही बिंदी स्त्री के मस्तक पर लग जाती है तो उसका मोल है वह अनगिनत बढ़ जाता है, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर गणित का यह आंकड़ा सही नहीं रहता है कि एक अंक के आगे बिंदी लगाते हैं तो उसका मूल्य वो 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन स्त्री के माथे के ऊपर अगर बिंदी लगाते हैं तो उसका जो सौंदर्य है वो अनगिनत बढ़ता है। बिहारी इसी प्रकार नायिका के बिंदी के सौंदर्य की बात कह रहे हैं कि गणित के अनुसार किसी भी संख्या के आगे बिंदी लगाने से उसका मूल्य है वो 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन सौंदर्य शास्त्र के नियम अलग हैं। कवि के अनुसार अगर नायिका की और सुंदर नारी के मस्तक पर बिंदी लगा दी जाए तो उसकी सुंदरता या शोभा अनगिनत बढ़ जाती है। यहाँ गणित का नियम काम नहीं करता है। यहाँ पर बिहारी ने अपनी बात वो चमत्कारपूर्ण तरीके से कही है। डीठी न परतु समान दुति कनक कनक से गात, भूषण कर कर्कश लगत परसी पिछाने जात। डीठी का अर्थ होता है दृष्टि, न परतु यानी नहीं पड़ता है, समान दुति यानी एक जैसी चमक या कांति, कनक का अर्थ होता है सोना, गात का अर्थ होता है शरीर, भूषण, भूषण का अर्थ होता है आभूषण, गहना, कर का अर्थ होता है हाथ, कर्कश, कर्कश का अर्थ होता है कठोर, लगत यानी लगते हैं, परसी पिछाने जात, परसी का अर्थ होता है स्पर्श, स्पर्श करने से, पिछाने यानी पहचाने, पहचानना या पहचाने जाना, पिछाने जाते यानी पहचाने जाते हैं। यहाँ पर बिहारी नायिका के गौण वर्ण की बात करते हैं, किस प्रकार नायिका का सौंदर्य है। बिहारी कह रहे हैं कि नायिका के गौण वर्ण पर शरीर पर सोने की गहने दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों की दमक या कांति, दमक या चमक एक जैसी है। किसकी, नायिका के सुंदर शरीर गौण वर्ण की, और उसने शरीर पर, अपने शरीर पर जो गहने पहन रखे हैं उनकी चमक दोनों की बराबर है। तो बिहारी कह रहे हैं कि नायिका के गौर वर्ण शरीर पर गहने दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि दोनों की चमक एक जैसी है। जब नायक द्वारा इसके शरीर को स्पर्श किया जाता है, जब नायक द्वारा इसके शरीर को स्पर्श किया जाता है तो जो आभूषण हैं वह कठोर लगते हैं, तो स्पर्श करने से ही पहचाना जाता है कि उसने आभूषण भी पहन रखे हैं। आभूषण हाथों को कठोर लगते हैं, तभी पता चल पाता है कि नायिका ने शरीर पर सोने के आभूषण पहन रखे हैं। यहाँ पर बिहारी ने नायिका के
गौरवर्ण की बात की है, नायिका के सौंदर्य की गौरवर्ण सौंदर्य की बात की। अंग अंग नग जगमत जगमगत दीप शिखा सीधे है, दिया बढ़ाए हों रहे बड़ो उजियारो गहे। यहाँ पर बिहारी क्या करे, बिहारी कह रहे हैं कि अंग अंग, अंग का अर्थ शरीर के अंग, नग का अर्थ होता है रत्न, जगमगत यानी जगमगाते हैं, दीप शिखा सी देह, दीप शिखा होता है दीपक की लो, देह का अर्थ होता है शरीर, दिया बढ़ाए हों रहे, दिया का अर्थ होता है दिए, जो दिया अपन जलाते हैं, बड़ो उजियारो गेह, उजियारो का अर्थ है उजाला, गेह का अर्थ होता है घर, गेह का अर्थ होता है घर। तो कवि बिहारी यहाँ पर नायिका के सौंदर्य की बात कर रहे हैं कि नायिका ने अपने अंग अंग यानी अपने शरीर पर नग जो रत्न है उनसे जगमगाते हुए आभूषण, नग्न यानी रत्नों से जड़ित जो आभूषण है वह जगमगा रहे हैं, और इसका शरीर भी दिए की भांति उज्ज्वल लो के समान दमकता हुआ दिखाई दे रहा है। किसका? नायिका का। अब बिहारी क्या कह रहे हैं, बिहारी कह रहे हैं दिया बढ़ाए हों रे बड़ो उजियारोगे, कि इसलिए रात के अंदर दीपक बुझाने पर भी, इसलिए रात के अंदर दीपक बुझाने पर भी नायिका ने अपने शरीर पर जो वस्त्र जो आभूषण पहन रखे हैं, रत्नों से जड़ित जो आभूषण पहन रखे हैं, उनसे ही घर के अंदर उजाला बना रहता है। यहाँ पर बिहारी ने नायिका के जो रत्न जड़ित जो आभूषण हैं उनके बारे में बात की है कि नायिका ने अपने अंग अंग में रत्नों से जड़ित आभूषण पहन रखे हैं, उनकी चमक है वो दीपक की लौ के समान है, और दिया बढ़ाए हों रे बड़ो उजियारो गया। और जब रात को घर में उनकी चमक ऐसी है कि रात को घर में अगर दिया भी बुझा दिया जाए तो उन रत्नों से जगमगाते हुए आभूषणों से उस घर के अंदर उजाला हो जाता है। यह अपना यहाँ पर बिहारी का चैप्टर पूरा होता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।